तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे दोस्त, आप बिगिनर हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना या बोलना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एक वर्ड को लिख कर के दिखाऊंगा। लिखने से वह वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए, आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है प्यारे दोस्त GANDHI, इसे हम पढ़ते हैं गांधी। तो जी से तो होता है गौ, क्या होता है गौ। अब यहाँ पर ए का मतलब बढ़िया की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, किसकी अंक की। DH से तो होता है धौ। अब यहाँ पर आई है तो बड़ी की मात्रा लेंगे, तो इस प्रकार से गांधी हो गया। यहाँ पर है JI, तो इसे पढ़ते हैं हम जी, क्या पढ़ेंगे जी। जे से जा, आई से बड़ी की मात्रा, तो हुआ जी। अब आप कहेंगे गुरुजी कि आई का मतलब छोटी की मात्रा से होता है, तो आपने सही कहा। कभी भी इंग्लिश वाले वाक्य में या इंग्लिश वाले वर्ड में लास्ट में अगर आई होती है तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है ई के, एक, सो हम इसे पढ़ेंगे एक। ई से ए, के से का, सो हुआ एक। तो देखते हैं गांधी जी एक, गांधी जी एक। यहाँ पर है BARR, सो हम इसे पढ़ते हैं बार, क्या पढ़ेंगे बार। बी से वाह होता है, ए का मतलब बढ़िया की मात्रा से है, आर का मतलब रा, सो हुआ बार। यहाँ पर है KISI, इसे हम पढ़ेंगे किसी, क्या पढ़ेंगे किसी। सो देखते हैं के से, किसे के से का, आई से छोटी की मात्रा, एस का मतलब सा, अब आई का मतलब बड़ी की मात्रा, तो हुआ किसी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है SABHA, तो हम इसे पढ़ते हैं सभा, क्या पढ़ेंगे सभा। हमने यहाँ पर सभा लिख दिया। एस से सा, ए साइलेंट रहेगा। BH से भा, और ए का मतलब बढ़िया की मात्रा से, तो हुआ सभा। अब आप कहेंगे गुरुजी ए का मतलब तो बढ़िया की मात्रा से होता है, तो सही है, आपने सही कहा। चलिए, हम अगर बड़े आ की मात्रा सा के बाद ले लेते हैं, तो जैसा कि ऐस से होता है सा। अब यहाँ पर बड़े आ की मात्रा के लिए, मतलब ए के लिए बड़े आ की मात्रा, BH के लिए भ, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। तो देखिएगा, ये हुआ साभा। अगर साभा क्या सही वर्ड है, ये गलत है, इसका उच्चारण गलत है, तो सही उच्चारण क्या है सभा। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो प्यारे दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा MEN, तो हम इसे पढ़ेंगे में, क्या पढ़ेंगे में। एम से माँ, ई से ए की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, तो हुआ में। यहाँ पर है GAYE, तो इसे पढ़ेंगे हम गए। तो GA का मतलब गौ से है, अब बाई का मतलब या से है, ई का मतलब ए की मात्रा, तो हुआ गए, क्या हुआ गए। अच्छा, नेक्स्ट है WAHAN, इसे पढ़ेंगे हम वहाँ। तो W का मतलब होता है वाह, क्या वाह। यहाँ पर ए साइलेंट रहेगा। एस का मतलब ह, क्या ह। अब ए का मतलब बढ़िया की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, तो हुआ वहाँ। यहाँ पर है BAHUT, इसे हम पढ़ते हैं बहुत। तो BA से तो होता है बौ, क्या होता है बौ। H का मतलब ह, H का मतलब हा। यू का मतलब छोटी यू की मात्रा से है, टी का मतलब ता, सो हुआ बहुत। यहाँ पर है SARE, इसे हम पढ़ेंगे सारे। तो एस से सा, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से है, आर का मतलब रा, ई का मतलब ए की मात्रा से, हुआ सारे। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर LOG, इसे हम पढ़ेंगे लोग। एल से ला होता है, ओ से ओ की मात्रा, जी का मतलब हुआ लोग। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है AAYE, इसे पढ़ेंगे हम आए। सो AA का मतलब बड़ा आ, अब बाई का मतलब या, ई का मतलब ए की मात्रा, हुआ आए। अच्छा, नेक्स्ट है GANDHI,
तो इसे पढ़ेंगे हम गांधी। क्या पढ़ेंगे? गांधी। यहाँ पर हमने गांधी लिख दिया। यहाँ पर है JI तो पढ़ेंगे जी। क्या? जी। यहाँ है NE तो पढ़ेंगे ने। क्या? ने। तो देखते हैं गांधी जी ने। क्या? गांधी जी ने। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है MAIK। तो हम इसे पढ़ेंगे माइक। M से तो होता है मो, A का मतलब बड़े आ की मात्रा, I का मतलब छोटी ई, K का मतलब क, हुआ माइक। क्या हुआ? माइक। यहाँ पर है SE तो इसे पढ़ेंगे से। S से सा, ई से ए की मात्रा, हुआ से। यहाँ पर है APANI इसे पढ़ेंगे हम अपनी। सो ए का मतलब होता है छोटा आ, PA का मतलब पौ, एन का मतलब नौ, आई का मतलब बड़ी की मात्रा, हुआ अपनी। अब आप कहेंगे गुरुजी आई का मतलब तो छोटी की मात्रा से होता है, तो आपने सही कहा। कभी भी लास्ट में आई होती है तो वहाँ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BAAT इसे हम पढ़ते हैं बात। क्या पढ़ेंगे? बात। सो देखते हैं बी से बा, डबल ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से है, टी का मतलब ता, सो हुआ बात। यहाँ पर है KAHI इसे हम पढ़ेंगे कही। सो KA से तो होता है क, और H का मतलब ह, आई का मतलब बड़ी की मात्रा, सो हुआ कही। यहाँ पर है JAB इसे हम पढ़ेंगे जब। JA से जा, बी का मतलब बा, हुआ जब। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर है SABHA इसे हम पढ़ेंगे सभा। क्या पढ़ेंगे? सभा। SA से शाह, BH से भा, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हुआ सभा। SAMAPT इसे हम पढ़ेंगे समाप्त। तो ऐसे से सा होता है क्या? सा। M से मौ, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, पी का मतलब आधा पार्ट, टी का मतलब ता, तो हुआ समाप्त। तो कितने आसान वे से हमने समाप्त लिख दिया। प्यारे दोस्त, मैं आपके लिए एक एक वर्ड लिख कर के समझा रहा हूँ। लिखने से वह वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्यारे दोस्त, आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर HUI। सो इसे पढ़ेंगे हम हुई। तो H से तो होता है ह, U से छोटी की मात्रा, अब I का मतलब छोटी ई, तो हुआ हुई। अच्छा, नेक्स्ट है BHEED इसे हम पढ़ेंगे भीड़। BH से हुआ होता है, डबल ई का मतलब बड़ी की मात्रा, डी का मतलब बड़ा, तो हुआ भीड़। क्या? भीड़। यहाँ पर है MEIN इसे पढ़ेंगे में। क्या? में। M से माँ, EI से ए की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हुआ में। यहाँ पर है SE इसे पढ़ेंगे से। S से सा, ई से ए की मात्रा, हुआ से। यहाँ पर है EK तो इसे पढ़ेंगे एक। ई से एक, के से का, हुआ एक। तो यहाँ पर है भीड़ में से एक। क्या? भीड़ में से एक। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है CHHOTA तो इसे हम पढ़ते हैं छोटा। CHH से छ, क्या? छ। ओ का मतलब ओ की मात्रा, टी का मतलब टॉ, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, तो इस प्रकार से हुआ छोटा। वर्ड है BACHCHA तो इसे पढ़ेंगे हम बच्चा। तो BA से वाह, क्या? बो, अब CH से आधा चा, फिर CH है तो पूरा चा लेंगे। अब यहाँ पर ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, तो हुआ बच्चा। क्या? बच्चा। यहाँ पर है UNKE सो इसे पढ़ेंगे हम उनके। U से छोटा ऊ, एन से ना, के का मतलब का, और ई का मतलब ए की मात्रा, हुआ उनके। सो प्यारे दोस्त, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर PAS तो हम इसे पढ़ते हैं पास। P का मतलब पौ से है, A का मतलब बड़े आ की मात्रा, अब S का मतलब सा, हुआ पास। यहाँ पर है AA तो इसे पढ़ेंगे आया।
डबल ए का मतलब बड़ा आ से है। अब बाई का मतलब या से है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा हुआ आया। यहाँ पर है WAH, इसे पढ़ेंगे हम वह, क्या पढ़ेंगे वह। तो W से वाह हुआ, ए साइलेंट रहेगा, H का मतलब हा, तो हुआ वह। यहाँ पर है BOLA, इसे पढ़ेंगे हम बोला। तो B से बा होता है क्या बा, ओ से ओ की मात्रा, L का मतलब ला, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा हुआ बोला। सो देखते हैं पास आया, वह बोला, क्या वह बोला। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है AAPKO। सो इसे पढ़ेंगे आपको। डबल ए का मतलब बड़ा आ होता है, क्या बड़ा आ। पी का मतलब पा होता है, के का मतलब का, ओ का मतलब ओ की मात्रा हुआ आपको। यहाँ पर है IN, तो इसे पढ़ेंगे हम इन, क्या इन। हमने यहाँ पर इन लिख दिया, आई से छोटी, एन का मतलब ना हुआ इन। KAPADON, तो इसे हम पढ़ेंगे कपड़ों। सो KA से का, क्या क, PA से प, D से ड़, क्या ड़, O से ओ की मात्रा, N का मतलब अंक की मात्रा, सो हुआ कपड़ों। यहाँ पर है MEN, इसे पढ़ेंगे हम में, क्या में। सो देखते हैं M से माँ, E से ए की मात्रा, N का मतलब अंक की मात्रा हुआ में। आपको इन कपड़ों में। नेक्स्ट है SARDI, इसे पढ़ते हैं हम सर्दी। तो SA से होता है श, अब DI से द होता है, आई का मतलब बड़ी की मात्रा, आर लेंगे अब, आर का मतलब ड्रा, सो हुआ सर्दी। यहाँ पर है NAHIN, इसे पढ़ेंगे नहीं। NA से ना, H से ह, आई से बड़ी की मात्रा से है, N का मतलब अंक की मात्रा हुआ नहीं। यहाँ पर LAGTI, सो हम इसे पढ़ेंगे लगती। L से ला होता है, ए साइलेंट, जी का मतलब गा, अब टी का मतलब ता से है, अब आई का मतलब बड़ी की मात्रा, सो हुआ लगती। अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा AA P, सो हम इसे पढ़ेंगे आप। डबल ए का मतलब बड़ा आप, पी का मतलब प हुआ आप। यहाँ पर है DHOTI, तो इसे पढ़ेंगे धोती। DH से तो होता है धा, ओ का मतलब ओ की मात्रा, अब टी का मतलब होता है तो, क्या तो, आई का मतलब बड़ी की मात्रा से हुआ धोती। यहाँ पर है KURTA, तो हम इसे पढ़ेंगे कुर्ता, क्या कुर्ता। के का मतलब का, यू का मतलब छोटी ऊ की मात्रा, आर का मतलब तो होता है रा, टी का मतलब होता है ता, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। अब आर को ऊपर रा लगाएंगे तो हुआ कुर्ता। इस प्रकार से हमने कुर्ता लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर ये PAHNA, तो इसे पढ़ेंगे पहना। PA से प होता क्या प, H का मतलब ह, N का मतलब ना, ए का मतलब बड़े आ की हुआ पहना। यहाँ पर है KAREN, तो इसे पढ़ेंगे करें। के का मतलब क, ए साइलेंट रहेगा, आर का मतलब रा, ई से ए की मात्रा, एन का मतलब अंक की, तो हुआ करें। तो प्यारे दोस्त इस प्रकार से हमने इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।